नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज आपको रिश्ते की ऐसी उलझन की कहानी आपको बताएंगे जहां एक युवती ने रिश्ते को तोड़ दिया और बन गई हत्यारे। आज की इस विशेष क्राइम स्टोरी में, क्राइम के इस विशेष खबर में आपको ऐसी स्टोरी बताएंगे जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। कहा जाता है रिश्तों से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। माँ बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन जब वही औलाद अपने खून के रिश्ते को मिटाने पर उतर जाए तो इंसानियत भी कांप उठती है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता का कत्ल कर दिया। कत्ल भी ऐसा कि पुलिस को 4 साल लगी सच तक पहुंचने में। 8 नवंबर 2020 की वो तारीख पतौरा चौकी क्षेत्र के जंगल में एक जली हुई लाश मिलती है। लाश इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि पहचान कर पाना मुश्किल था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये शव बगडबरी गांव की भूकल रोहिदास का था, लेकिन सवाल यह था भूकल को किसने और क्यों मौत के घाट उतारा है। अब पुलिस को इन्हीं सवाल के जवाब ढूंढने में 4 साल लग गए। 4 साल तक पुलिस इस राज तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि एक और कत्ल ने पुराने कत्ल की गुत्थी सुलझा दी। जुलाई 2025 में साहिल पाटले नामक युवक की हत्या हुई और इस केस में पुलिस ने 24 जुलाई को राजा बाबू खुटे को गिरफ्तार किया। राजा बाबू, पुलिस के अधिकारी राजा बाबू से कहते हैं, साफ साफ बता, साहिल की हत्या तूने क्यों की? सवाल जवाब उससे चल पूछना शुरू हो जाता है। राजा बाबू घबरा जाता है। सर, मेरे पास कोई चारा नहीं था। सरोजनी बाई मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो जानती थी कि मैंने भूकल रोहिदास का कत्ल किया है। अगर मैं उसके दामाद साहिल को नहीं मारता तो सब पुलिस को सच बता देती। राजा बाबू के कबूलनामे ने पुलिस को हैरान कर दिया, क्योंकि अब खुला 2020 की भूखल हत्याकांड का वो राज जो 4 साल से दफन हो गया था, और दफन होने के बाद उसे खुलने में 4 साल लग गए। दरअसल भूखल की बेटी रजनी अपने पिता से नाराज थी। विवाद की वजह थी जमीन का बंटवारा और उसका प्रेम प्रसंग। पिता ने ना सिर्फ बॉयफ्रेंड से मिलने पर रोक लगाई थी, बल्कि शराब बिक्री को लेकर भी दोनों में झगड़े होते रहते थे। नतीजा ये हुआ कि रजनी ने अपने बॉयफ्रेंड राजा बाबू और उसके दोस्त पुरुषोत्तम के साथ मिलकर पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उस दिन भूखल को बहाने से बाइक पर बैठाकर ये लोग जंगल की ओर ले जाते हैं, जहां उसे शराब पिलाई गई, जिसमें पहले से ही चूहा मार दवा मिलाई गई थी। दवा का असर होते ही भूखल लड़खड़ाने लगा। तभी राजा बाबू और उसके साथी ने बड़े पत्थर से उसके सिर पर वार किया। कुछ मिनटों में भूखल की मौत हो गई, लेकिन कत्ल यहीं खत्म नहीं हुआ। पहचान छिपाने के लिए तीनों ने
शव पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। पास ही अलाव जलाया गया ताकि लगे जैसे कोई हादसा हुआ था। साहिल मर्डर केस की जांच के दौरान राज खुला। रजनी ने कबूल किया कि उसके अपने ही पिता भूखल की हत्या बॉयफ्रेंड और दोस्त के साथ मिलकर की थी। आज 4 साल बाद ये सच सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बेटी जिसने जन्म देने वाले पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। प्यार, नफरत और लालच की यह कहानी इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक है। क्या जमीन जायदाद और रिश्तों के झगड़े इतने भारी हो सकते हैं कि औलाद ही अपने पिता की दुश्मन बन जाएगी? सोचिएगा जरूर। अगले क्राइम स्टोरी में आपसे फिर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।